नमस्कार दोस्तों। मैंने उस दिन आप लोगों को डिस्कस किया था कि क्या होता है नेट, क्या होता है जेआरएफ, क्या होता है एसआरएफ। तो उसी के आगे उसमें जो दिया हुआ था फेलोशिप अमाउंट वो पुराना वाला दिया हुआ था। अब ये जो अपडेटेड फेलोशिप अमाउंट है वो इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। भारत 2023 इंडिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो इसके सेक्रेटरी हैं यूजीसी के, प्रोफेसर मनीष राय जोशी, उनका इसमें नाम मेंशन है। और ये देखिए आप, जो 572वां मीटिंग हुआ था उसमें 20 सितंबर 2023 को ये कंसीडर किया गया था। तो ये देखिए जेआरएफ की जो फेलोशिप थी ह्यूमैनिटीज़ में और सोशल साइंसेज में, इवन साइंसेज में भी, वो पहले थी 31,000 रुपये 2 साल के लिए। और ऐसा उसी को अब जो एक्सटेंड किया गया रिवाइज्ड फेलोशिप है 6,000 बढ़ गया है, अब 37,000 रुपये हो गया है। और जो एसआरएफ का अमाउंट था वो 35,000 था, बाकी रिमेनिंग टेन्योर के लिए। मतलब अगर आप पीएचडी कर रहे हो 2 साल आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि तीसरे साल आपको एसआरएफ ही मिल जाएगा। अगर आपका प्रोग्रेस अच्छा है, आपकी जो डेवलपमेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी डिसाइड करेगी कि आपकी प्रोग्रेस ठीक है, पॉजिटिव है, तो आपको एसआरएफ में कन्वर्ट करेगी, अदरवाइज जेआरएफ में ही रहोगे आप। तो एसआरएफ में कन्वर्ट होने के बाद 35,000 यानी 4,000 बढ़ जाती है। अब यहाँ पे 5,000 बढ़ा दिया है, 37,000 जेआरएफ का और 42,000 एसआरएफ का। तो ये टोटल जेआरएफ और एसआरएफ का हो गया। बाकी जो और फेलोशिप फंडिंग एजेंसी हैं, सावित्री बाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए सेम अमाउंट है। और जेआरएफ एसआरएफ के लिए जो पहले था एग्जिस्टिंग जनरल जेआरएफ एसआरएफ के लिए वही था, और उसमें भी अब यही उतना ही बढ़ा है। उसके बाद में पीडीएफ के लिए जो फंडिंग एजेंसी है डॉक्टर डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, जो आफ्टर पीएचडी होता है, उसका अमाउंट है 54,000 रुपये पूरे टेन्योर के लिए। और पहले था मतलब ये, और अब जो है वो 67,000 रुपये है। तो पहले साल 58,000 मिलेगा, दूसरे साल 61,000 मिलेगा, और तीसरे साल 67,000 मिलेगा। तो जो पीडीएफ करेंगे उनके लिए है ये। और उसके अलावा पीडीएफ जो विमेन करती हैं या एससी एसटी कैंडिडेट करते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पीडीएफ फेलोशिप अमाउंट है, वो पहले 47 था पहले साल के लिए, 49 था दूसरे के लिए, 54 था तीसरे साल के लिए, अब हो गया 58, 61 और 67। तो वही जो नया डॉक्टर डीएस कोठारी पीडीएफ का है वही डॉक्टर एस राधाकृष्णन का भी है। तो ये बहुत ही देखा जाए तो एक अच्छी खासी जॉब की आपकी ये फेलोशिप अमाउंट है। बट हाँ, आपको एक चीज़ बताऊँ, ये 5 साल के लिए ही होता है पीएचडी में। अगर आपने एमफिल किया है, एमफिल में 2 साल आपने लिया है फेलोशिप, तो आपको पीएचडी में 3 साल मिलेगा। और पीएचडी में अगर आपने 2 साल में जेआरएफ वाला अमाउंट लिया है और आपके डेवलपमेंट अच्छा है, तो फिर आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 साल के लिए और मिलेगा एसआरएफ अमाउंट, यानी टोटल 5 साल के लिए ही मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो फिर शायद फेलोशिप नहीं मिलती है। और बाकी अगर पीडीएफ करते हैं तो उसका तो बता ही दिया आपको। और उसके अलावा नॉन नेट जेआरएफ का भी फेलोशिप रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग है, कुछ जो देता है यूनिवर्सिटी, और कुछ मैक्सिमम स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, बट कुछ कुछ जगहों पे मिलता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में लगभग हर जगह 8,000 5,000 ऐसे ही है, अमाउंट वेरी करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी का। तो आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं इस बार जो जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, और जो भी हमारे वीडियोज़ आते हैं उसमें क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो सोशल वर्क बैकग्राउंड के लिए स्पेशली। तो आप देखते रहिए। थैंक यू।